हेलो गाइस, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी सीखने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वो है आपकी थ्रस्टी क्रो। कौन सी स्टोरी है, कहानी है? थ्रस्टी क्रो। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक लगभग हर बार अर्धवार्षिक या वार्षिक में पूछी ली जाती है। चलिए तो करते हैं इसे तैयार और सीखते हैं। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं जरा पहले ही आप समझ लीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन यू नो दैट वेरी वेल। बीच का मीनिंग जिसे हम कहते हैं, माने इंग्लिश, फिर उसका बीच का मीनिंग, फिर हिंदी अर्थ, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, माने उसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो हम एक एक तो मीनिंग सीखेंगे इसमें से, जिससे कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं आता है कि पढ़े कैसे। छठी सातवीं आठवीं में पहुंच जाते हैं और पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, बिकॉज आपको पता है मीनिंग याद नहीं करते आप लोग। ठीक है, जितनी ज़्यादा मीनिंग याद करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग कहानियाँ सीखोगे। ठीक है, कहानियाँ सीखोगे या फिर इंग्लिश पढ़ पाओगे। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। और वन हॉट समर डे, माने एक बहुत गर्मी का दिन था। वन हॉट समर डे माने एक बहुत गर्मी का दिन है या गर्मी का दिन था, या कह सकते हैं A thirsty crow was flying in search of water. एक जो प्यासा कौवा था पानी की तलाश में उड़ रहा था। पानी की तलाश में क्या कर रहा था? उड़ रहा था। समझना, मैं एक एक चीज बताऊंगा। अब यहां से देखो, वन मानी एक, हॉट मानी गर्म, समर मानी होती है गर्मी। ठीक है, डे मानी होता है दिन, मानी एक गर्मी का दिन था, मतलब गर्म दिन था एक, समझो। ठीक है, ए थ्रस्टी मानी एक प्यासा कौवा, फ्लाइंग मानी उड़ना। ठीक है, इन सर्च मानी तलाश में, वाटर मानी पानी की तलाश में एक प्यासा कौवा उड़ रहा था। आगे आफ्टर, आफ्टर मानी होता है बाद में, आफ्टर मानी बाद में, अ लॉन्ग टाइम मानी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मानी कुछ समय बाद हम कहें या कुछ देर बाद हम कहें। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मानी कुछ देर बाद, कुछ समय बाद। He saw a pot of water in a garden. अब समझना, he saw ही मानी वह किसके लिए आया? बस इट आना चाहिए, जानवर के लिए इट, लेकिन कभी कभार कहानियों के अंदर ही यूज ले लिया जाता है आदमी बताने के लिए। ठीक है, वैसे इट यूज में लेना चाहिए था। मानी ही सा, उसने देखा, ए पॉट एक बर्तन, ऑफ वाटर इन ए गार्डन मानी उसने एक गार्डन में एक बर्तन देखा। ठीक है, उसने एक गार्डन में एक बर्तन देखा। ही फ्लू डाउन एंड ड्रिंक, वह वहां उड़ा और पिया, वह वहां उड़ा और पिया। बट पीने के लिए, वह वहां पीने के लिए उड़ा। ठीक है ना, वह वहां पीने के लिए उड़ा। पी जाता तो हो ही जाता ना, पानी मिल जाता तो वह वहां पीने के लिए उड़ा। अब समझो, फ्लू मानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उड़ा डाउन मानी नीचे, और किसके लिए? पीने के लिए, वह पीने के लिए उड़ा। बट द वाटर लेवल वॉज वेरी लो, परंतु पानी बहुत कम था, परंतु पानी बहुत कम था। बट का मतलब है परंतु। द वाटर लेवल, लेवल मानी होता है स्तर। ठीक है, वेरी लो मानी होता बहुत कम, परंतु वहां पानी का जो स्तर था वो बहुत कम था। ठीक है, आगे इट्स बीक मानी उसकी चोंच, इट्स बीक, बीक मानी चोंच, कुड नॉट रिच इट, इट्स बीक कुड नॉट रिच इट, इसका मतलब है कि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। किस तक? पानी तक। यहाँ इट का मतलब है वाटर, मानी उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकी जहां पानी था, या उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है, सकना, कैन का मतलब है सकना, कुड का, कैन का वो पास्ट टेंस होता है कुड,
मानी सका, उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है। द क्रो डिड नॉट लूज होप, परंतु क्रो ने अपना आपा नहीं खोया। लूज होप का मतलब होता है आशा नहीं छोड़ना या आपा नहीं खोना। कभी कभार लड़ाई में अपना आपा खो बैठते हैं ना और लड़ने लग जाते हैं भाई यूं ही, बोले जान नहीं हो लेकिन लड़ेंगे, कुट के आ जाए। तो वही उसने भी अपना जो आपा है, उसने जो अपना धैर्य है वो नहीं खोआ। ठीक है, उसने अपना जो धैर्य है नहीं छोड़ा। आगे ही सा सम स्मॉल स्टोन्स बाई लेइंग नियर। ठीक है, आप समझो, ई सा सामान्य देगा, सम्मानी होता है कुछ, सम्मानी क्या होता है कुछ, स्मॉल मानी छोटे, स्टोन मानी पत्थर, स्टोन्स मानी पत्थर, लाइंग मानी पड़े हुए, लाइंग मानी पड़े हुए, नियर बाय मानी पास में। तो उसने कुछ पास में पड़े हुए पत्थर दिखे या कंकर पत्थर दिखे। वैसे पीबल्स कहते हैं, कंकर पत्थर को पीबल्स भी कहते हैं, और सम स्टोन मानी छोटे पत्थर भी कह सकते हैं, स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, तो मतलब उसे पास में क्या पड़े हुए दिखाई दिए, कुछ कंकर दिखाई दिए। ही हैड एन आइडिया, और उसने एक आइडिया सोचा। ठीक है, या उस ही थिंक, या हम कह सकते हैं ही थॉट ए प्लान, या ही हैड ए प्लान, माने उसके पास एक प्लान था। ठीक है, या फिर हम कहें कि ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया था, माने उसके पास एक सोच थी। क्या सोच थी? He picked up the stones one by one and dropped them into the pot. उसने क्या किया, एक एक पत्थर उठाया और पानी के जो पॉट था उसमें डाल दिया। पानी का जो पॉट था उसने उसमें डाल दिया। समझो, दैम मानी उन्हें, इनको पत्थर के लिए आया है, पॉट मानी बर्तन, ड्रॉप्ड मानी डाल देना, वन बाय वन मानी एक एक करके, स्टोन मानी आप जानते हो पत्थर, पिक्ड अप मानी उठाना, पिक्ड अप मानी उठाना, चौंच से उठाया। ठीक है, चौंच से उठाएगा और उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, एक एक करके डाल दिया, स्लोली मानी धीरे धीरे डाल दिया। ही स्लोली द वाटर लेवल कैम अप, स्लोली मानी धीरे धीरे जो वाटर है कैम अप आ गया, ऊपर आ गया। कैम अप मानी ऊपर आना, अप मानी ऊपर, कैम मानी आना, तो ऊपर आ गया। जो वाटर लेवल था, वाटर का जो स्तर था वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, द क्रो ड्रंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, कौवे ने पानी पिया और हैप्पीली उड़ गया। कौवे ने पानी पिया और हैप्पीली उड़ गया। ठीक है, यहां पर इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं ना, मॉरल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मॉरल लिख लेंगे, इसका क्या लिख लेंगे, मॉरल। मॉरल क्या होगा बताओ। ठीक है, विजडम पेज, क्या लिख दोगे आप, विजडम, विजडम पेज। ठीक है, विजडम पेज लिख सकते हो, मानी बुद्धिमत्ता पे करती है, बुद्धिमत्ता पे करती है मतलब दिमाग लगाने से जो रास्ता है वो निकलता है। दिमाग लगाने से क्या होता है, रास्ता निकलता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ये कहानी अच्छे से समझ ली होगी, और मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन निकाला है, साथ ही साथ एक एक बीच का मीनिंग निकाला है। ठीक है, आप ऐसे ही करके कहानी पढ़ते रहें, सीखते रहें, और जितनी ज़्यादा आप कहानियाँ पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी भी। साथ ही साथ जितनी ज़्यादा मीनिंग सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।